पिछले वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, भौतिक रसायन का चैप्टर 1 कर रहे थे। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, उसमें हम लोग जाने थे कि ठोस किसको कहते हैं, ठोस के गुण के बारे में भी हम लोग जाने थे। ठोस के गुण क्या हैं, पता है कि ठोस के गुण हम लोग 5-6 गुण लिखे थे कि ठोस किसको कहते हैं। ठोस के गुण धर्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, इस वीडियो में बहुत कम समय लेंगे और आगे चलेंगे ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार चलने से पहले आप लोग भी अपना अपना कॉपी कलम ले लें ताकि साथ में लिखते चलें। कहता है कि आगे हम लोग इसका अब ठोस को बांटना शुरू करेंगे, वर्गीकरण। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ठोस बना है किससे, तो ठोस का निर्माण होता है घटक कणों से। घटक कणों से कल भी हम लोग इसके बारे में परिचित हुए थे। घटक कण में हम लोग क्या लेते थे, अणु, परमाणु और आयन। घटक कण में हम लोग अणु, परमाणु और आयन के बारे में जाने। तो आगे हम लोग चलेंगे घटक कणों के आधार पर, हेडिंग देंगे घटक कणों के आधार पर ठोस के प्रकार। आता है कि घटक कणों के आधार पर ठोस का प्रकार या भाग, कौन कौन से भाग हैं, कितने प्रकार हैं। घटक कण में हम लोग जान चुके हैं। घटक कण में कौन कौन आएंगे, अणु, परमाणु और आयन। अणु, परमाणु और आयन। कहता है कि घटक कणों के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया। घटक कणों के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया। घटक कणों के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। घटक कण के आधार पर हम लोग ठोस को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। घटक कण की प्रकृति के आधार पर कह दे या घटक कण के आधार, घटक कण मीन्स अणु, परमाणु और आयन। घटक कण मीन्स अणु, परमाणु और आयन। कहता है कि इनके आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस घटक कणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जानेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं